मेरा नाम सिया है और मेरी बहन का नाम सुधा है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 5 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक एक ही घर में हो और एक साथ हो और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। मोहन मेरे पति हैं और सुमित मेरी बहन सुधा के। मोहन और सुमित दोनों चचेरे भाई हैं। घर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही सुधा रहती है। हमारे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मोहन और सुमित हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और आते-जाते रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी के साथ होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन सच बताऊँ तो यह हमने नहीं सोचा था, बस यह हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी थी डॉक्टर ने। ससुराल और मेरे घर में सभी बहुत खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और संयोग से ऐसा हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया था। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा सुधा का, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थीं और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक-दूसरे के साथ अपने बच्चे को सँभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता। थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे-जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता मोहन जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति सुमित जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता, यह सुमित का है। फिर मैं मना करती, नहीं यह मेरा और मोहन का है। सुधा की लड़की बिल्कुल सुधा की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो सुमित जैसा लगने लगा है, तो वो गुस्सा हो गए और कहने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वो इतना गुस्सा हो जाएंगे, मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा गुस्सा वो पहली बार हुए थे। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में ज़िक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूँ। मैंने उसे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और सुमित के बीच कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे ही मज़ाक में कहा कि यह तो धीरे-धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा है, और लगेगा ही क्यों नहीं? एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा-सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपने बहन को बचपन से जानती थी। वह कुछ छुपाने वाली मुस्कान थी उसकी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी सब पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई और सुधा को भी नहीं बताया। मेरी माँ से जानकर मैंने कहा कि माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा-सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहूँ तो शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़ी दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास, शायद कह रही होगी कि सिया को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा-सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है? मैंने उससे कहा चलो। उन्हें मैं सुधा के यहाँ ले आई। उसका पति सुमित भी वहीं था। मुझे और मोहन को देखकर वो थोड़ा आश्चर्य हुआ उनको। सुधा बोली, आ सिया, क्या लाई माँ के यहाँ से बिना बताए चली गई? मैंने बोला, तूने क्यों छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं? वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था, क्योंकि मैं तुझे नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तेरे डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो गई। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी बहन का गले लगकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह में
उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला। साथ ही उसके पति सुमित का भी दिल बहुत बड़ा है। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा और उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब